नाज़रीन, आज हम जिस स्टोरी पे बात करेंगे वो ज़ाहिर है दुबई लीक्स की कहानी है। हमारे साथ एक बड़े अहम रिपोर्टर जो गहराई तक जाते हैं और बड़े हमारे लिए खुशकिस्मती है वो आज हमारे साथ हैं। मगर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, हर साल तकरीबन 2016 में भी हमने ये स्टोरी कवर की थी। उस वक्त $16 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में ख़रीदी की थी। 16 था या 17 था, मगर ये मैंने खुद स्टोरी की। इस साल 11 से $12 बिलियन की वहाँ हम ये नहीं कह रहे ये इलीगल हुई है, ये लीगल हुई है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इलीगल जो होती है उस पर भी हम बात करेंगे। वो किस तरीके से उसके 3 स्टेप्स होते हैं कि आप डी लिंक करते हैं काले पैसे को, फिर उसकी लेयरिंग करते हैं, वो लेयरिंग क्या होती है, फिर उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, इस पर तो हम तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ मगर मैं आपका तारुफ करवा देता हूँ, जनाब जाहिद गिशकोरी साहब, जो कि जाने हैं बहुत सी ऐसी अंदर की कहानियों को आवाम तक पहुँचाते हैं और बड़ा काम करते हैं और बड़ा एक रिस्क वाला काम भी है। गिशकोरी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हजूर ये बताएं कि जो इनिशियल रिस्पांस आया है उन लोगों का जिनके ये अकाउंट्स हैं, वो ये कहते हैं जी कि इट इज़ अ परफेक्टली डिक्लेयर्ड एंड लीगल मनी। आपके पास क्या तफसीलात है ज़िमन में? देखिए काजी साहब, ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फाइंडिंग है रिकॉर्ड पे, जो मैं अथॉरिटी के साथ आपको बता सकता हूं कि ये कोई 10 अरब या 11 अरब डॉलर नहीं है। ये 110 अरब डॉलर्स की प्रॉपर्टी सिर्फ यूएई में पाकिस्तानियों ने परचेज की है, 2007 के बाद की है। और इसी दौरानिए में ये 80% पैसा पाकिस्तान से गया है। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का ये ख्याल है, एफपीआर का ये क्लेम है कि ज़्यादातर जो कौमी कानून है पाकिस्तान का उसको फॉलो नहीं किया गया। ये पैसा पाकिस्तान बाहर भेजते हुए, यही वजह है कि इसमें ज़्यादातर टैक्स डॉज किया गया है और डिक्लेरेशन नहीं है 60% केसेस में। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 आखिरी जो एमनेस्टी पाकिस्तान ने डिक्लेयर की थी 2018 में, उसके बाद जो कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, उसमें भी दुबई प्रॉपर्टी में पाकिस्तानी जो सुपर रिच थे उन्होंने फ़ायदा उठाया था। मैं आपके सामने नंबर रखता हूँ, 374 पाकिस्तानी जिन्होंने दुबई में अपने जाहिर है काले धन के हिसाब से ये प्रॉपर्टीज खरीदी थी और यही वजह है कि उन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया। ये रिकॉर्ड है एफपीआर का और एफआईए का। फिर दूसरी एमनेस्टी हुई, उससे भी पाकिस्तानियों ने जिन्होंने दुबई में पैसा खर्च करके ये प्रॉपर्टीज खरीदी थी और ये 1100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल पहले की। वो 670 पाकिस्तानियों ने फ़ायदा उठाया और अपना डिक्लेरेशन दिया। तो ये नंबर बहुत थोड़ा बताया जा रहा है। 40,000 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपने एसेट्स बाहर बनाए हैं। ज़्यादातर 23 से 25,000 यूएई में है, फोकस रहा है। अब ये पाकिस्तानी और दूसरे ममालिक की तरफ फैलते गए हैं। और पाकिस्तान का ये कानून है जो नया कानून बना है 2017 के बाद से, मैं आपके सामने मिसालें भी रख सकता हूँ जो प्रॉपर्टी परचेज की गई हैं पाकिस्तानियों की जानिब से। जो रिकॉर्ड पे मैं बात करना चाहूँगा, जो मेरी बात भी हुई है उन लोगों से, उनकी प्रॉपर्टी भी सामने आई है। जिस तरह पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साहबजादे ने प्रॉपर्टी खरीदी है जब उनके वालिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान में। और मेरी रात उनसे बात भी हुई है उनका मौक़िफ़ जानने के लिए। तो उन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड पेश किया है कि किस तरह उनके बेटे ने ये प्रॉपर्टी खरीदी, मशरक बैंक से पैसा लिया, पाकिस्तान से लेजिटिमेट तरीके से पैसा किया है उनका। ये सारी रसीदें और हर चीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी। तो जो डिबेट है यहाँ पर कि पाकिस्तान को ये एक्सेस भी है 2016 के बाद कि जो भी पाकिस्तानी शहरी किसी की दुनिया के हिस्से में है, 116 ममालिक कम अज़ कम, वहाँ से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन ले सकता है। और बाय वर्चू ऑफ एग्रीमेंट और एमओयूज पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स की, प्रॉपर्टीज़ की डिटेल सारी मिलती हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान की कैपेसिटी हो और हुकूमत
संजीदगी से समझती हो तो वो उन पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब तो कानून भी चेंज हो गया है। पहले ये कानून था कि अगर आप 6 महीने पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपना डिक्लेरेशन दें अपनी प्रॉपर्टीज़ का या परचेज का या प्रोक्योरमेंट जो आप बाहर कर रहे हैं। अब आपको वो डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है कि आप रहते दुबई में हैं काफ़ी अरसे से और आपने ये सरमायाकारी की है, ये प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आपको यहाँ सेंट्रल बैंक में पाकिस्तान का जो है उसमें बताना ज़रूरी है आपको। और जो फर्गूसन पाकिस्तान की क्या साउथ एशिया की टॉप की एक चार्टर्ड फर्म है और उस वक्त के पाकिस्तान के एफबीआर के जो चेयरमैन थे बाद में बने, आपको मालूम है शब्बर जैदी साहब, उन्होंने भी उनके इस इदारे ने सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दी थी कि उनकी ये असेसमेंट है ये प्रॉपर्टीज और जायदादें जो पाकिस्तानियों ने खरीदी हैं वो 150 अरब डॉलर्स की है। माय गॉड। एफआईए की ये मालूमात थी कि 110 अरब डॉलर, जबकि फर्गूसन ने ये बताया था कि 150 अरब डॉलर। और ये सारा पैकेज पाकिस्तान से 80% पाकिस्तान से पैसा गया है और इदारों को मालूम ही नहीं है किसी के। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सब लोगों ने चोरी की है। एक सवाल गिशकोरी साहब एक सवाल। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा 2016-17 में कानून बदला। ये 1992 का जो एक एक्ट बनाया था इन्होंने, क्या नाम था उसका भला साहब, जिसके जो सागदार साहब ने गालबन बनाया था, जिसमें कहा गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो था, ये क्या समझते हैं वो भी इस्तेमाल होता रहा 92 से ऑनवर्ड ये ब्लैक मनी को लीगलाइज करने में और यहाँ से पैसा बाहर भेजने में? देखिए ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो वाइट कॉलर उसमें आती है। एफआईए मनी लॉन्ड्रिंग में फॉर एग्जांपल इसी लीक से मैं जोड़ता हूँ आपके सवाल को कि अल्ताफ खानानी फैमिली का ओवरसीज ऑफशोर और ये प्रॉपर्टीज दिखाई गई हैं और उस पर केस किया था हुकूमत पाकिस्तान ने, उस वक्त के मिनिस्टर रहमान मलिक ने, फिर वो बंद हो गया। 101 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उन पर, उनके फैमिली उस पर, जो बाद में यूएस में कन्विक्ट भी हुए और एक उनके भाई की डेथ हो गई और यूएई से गिरफ्तार किया गया था। फिर चौधरी निसार पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने दोबारा ये केस खोला था और यहीं से सिलसिला इन्वेस्टिगेशन के शुरू हुए, फिर बंद हो जाते। ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मुल्क में बदकिस्मती से होती है। जब फेक अकाउंट्स केस को हमने देखा, पैनामा को मैंने कवर किया, 400 से ज्यादा लोगों के नाम आए थे। माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। ये फरमाइए, इसमें पॉलिटिकल एक्सपोज लोग जो हैं, ये जो आप कहानी तो बहुत पुरानी आपसे लेके अब तक सुना रहे हैं और 150 बिलियन डॉलर की, इसमें नुमाया नाम एक तो ले लिया आपने और उन्होंने वजाहत भी कर दी आपकी साबिक़ आर्मी चीफ ने। तो कौन कौन से लोग हैं जो पॉलिटिकल एक्सपोज थे हैं इस हवाले से? ये आपका क्वेश्चन बेहतरीन है कि जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं या पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं पाकिस्तान में, जो इस वक्त मेरे पास आदाद शुमार हैं, जो मैंने खुद नाम ढूंढे हैं और खुद मैं कई बार गया हूं, जो मैं डेटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था यूएई, उसमें कम से कम 76 पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले जो करंट रिजीम में भी मौजूद हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ यूएई में।